नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत शर्मा आपका अपने YouTube चैनल स्टडी स्थल में वेलकम करता हूं। तो दोस्तों, अब जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये हमारा टॉपिक है कैलेंडर। और हम कैलेंडर टॉपिक को कुछ इस हिसाब से पढ़ना है हमें कि ये हमारा पैट में भी आने वाला है, और ये हमारा दिल्ली पुलिस में भी आने वाला है, और ये हमारा यूपी कांस्टेबल में भी आने वाला है। तो दोस्तों चलते हैं कैलेंडर की तरफ। तो दोस्तों कैलेंडर में जो सबसे मेन जो हमारा टॉपिक बनता है वो सबसे मेन टॉपिक हमारा ये बनता है कि नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत शर्मा आपका वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी स्थल में। तो दोस्तों हम जो पढ़ने जा रहे हैं हमारा टॉपिक है कैलेंडर, और ये दिल्ली पुलिस, यूपी कांस्टेबल, यूपी SSSC पैट तीनों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमने थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक सी चीजें पढ़ी थी, हम उनको एक बार फिर से दोबारा रिवाइज भी कर लेंगे। हमने ये पढ़ा था कि कैलेंडर बनाया किसने था, जूलियस सीजर ने बनाया था, कहाँ के रहने वाले थे, ये हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा था। उन चीजों को हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं एक बार। हमने पढ़ा था कि एक सप्ताह से अधिक दिनों की संख्या को क्या कहा जाता है, विषम दिन। यानी एक सप्ताह में दिन कितने होते हैं हमारे, 7। अगर 7 दिन से ज्यादा क्या हो, अगर 7 दिन से ज्यादा जो हमारे दिन होंगे उनको हम क्या बोलेंगे भैया, विषम दिन बोलेंगे। यानी कि क्या बोलेंगे, ऑड डेज बोलेंगे। 7 दिनों की संख्या से ज्यादा जो हमारे दिन होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, ऑड डेज यानी विषम दिन बोलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये विशेष ध्यान रखना है इसका हमें। दूसरा, एक जब हमारा ऑड डेज जो होता है वो 7 दिन के बाद में जो भी दिन होते हैं हमारे ऑड डेज होते हैं। तो ऑड डेज जो विषम दिन है हमारे, ये देखना है कि साल में 2 तरह के साल होते हैं। एक तो हमारा लीप ईयर होता है। लीप ईयर कौन सा होता है, जिसमें फरवरी कितने दिन की होती है, 29 दिन की होती है। और एक हमारा साधारण वर्ष होता है, इसमें फरवरी कितने दिन की होती है, हमारी 28 दिन की होती है। और आपको पता ही है कि लीप ईयर निकालते कैसे हैं। लीप ईयर निकालने के लिए हम साल में किससे भाग दे देते हैं, 4 से भाग देते हैं। और शताब्दी वर्ष होता है, उसको लीप ईयर निकालना होता है तो कितने से भाग देते हैं, फिर हम 400 से भाग देते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा लीप ईयर है इसमें विषम दिन कैसे निकालेंगे, तो इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 366। कितने से भाग देना है, 7 से। तो 7 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 7 पंजे 35, 6 में से 5 गया 1, 6, 7 दूनी 14। तो हमारे कितने दिन निकल के आएंगे, विषम दिन 2 दिन। यानी लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 2 दिन होगी। साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं भैया, एक साल में 365। 7 से भाग दें हम, 7 पंजे 35, 6 में से 5 गया 1, 15, 7 दूनी 14। तो इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी आएगी, 1 दिन। यानी अगर हमारा साधारण वर्ष है तो विषम दिनों की संख्या 1 होगी, अगर हमारा लीप ईयर है तो विषम दिनों की संख्या 2 होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विषम छांटिए। तो हमें देखना है निम्नलिखित में से विषम छांटिए हमारा क्वेश्चन है। और विषम हमें 4 ईयर क्या दिए हैं, 1992, 1800 और 1882। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसको हम 1992 को भैया किससे भाग दे के देख लेते हैं, 4 से। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट के 2 डिजिट क्या हो जाने चाहिए, 4 से कटने चाहिए। तो 4 से 92 पूरा कट जाएगा, कितनी बार, 23 बार। तो ये कैसा है हमारा, ये लीप ईयर है। फिर ये क्या है हमारा, पीछे लिखा हुआ 00। तो हमें अब की बार 1900 को किससे भाग देना, 1900 को हमें भाग देना भी है 400 से। क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या लास्ट में शताब्दी वर्ष है, 00 लगा हुआ। तो 400 से भाग देंगे तो ये नहीं कटेगा। ये कैसा है हमारा, साधारण वर्ष। फिर है हमारा 1800। 1800 को भी सेम हम वही करेंगे, कितने से भाग देंगे, 400 से। तो 400 से भाग देंगे तो 0 से 0 हमारा कट जाएगा, लेकिन 4 से 18 नहीं कटेगा। तो ये भी कैसा ईयर हुआ हमारा, ये भी साधारण ईयर होगा। अब बात करते हैं 1882। तो क्या करेंगे, 1882 में लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 82। 82 को किससे भाग दोगे, 4 से। तो 4 दूनी 8, ये भी नहीं कटेगा। ये भी कैसा वर्ष है हमारा, साधारण। तो हमारा इसमें से विषम कौन सा निकल के आ गया, ऑप्शन ए।
ऑप्शन ए निकल गया और ये क्या है हमारा 1992 लीप ईयर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन है हमारा वर्ष 2009 और 2019 के बीच अधिवर्षों की संख्या बताइए। अधिवर्ष क्या होते हैं भैया? हमारे लीप ईयर की संख्या। तो 2009 और 2019 के बीच में हमें बताना है। तो 2009 के बाद हमारा लीप ईयर कितना होगा? 2012। 2012 के बाद में फिर हमारा क्या पड़ेगा? 2016। 2016 के बाद फिर हमारा कहां पे होगा? 2020 पर। जबकि हमसे पूछा 9 और 10 के बीच में पूछा है, 9 और 10 के बीच में पूछा है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 2। 2012 और 2016 यही तो पूछा था। 2009 और 2019। 9 के बाद में क्या आएगा? 10 है नहीं, 11 भी नहीं है, 12 है हमारा लीप ईयर। 12 के बाद में फिर 16 पे पड़ेगा, 16 के बाद 20 पे। तो हमारा आंसर कितना होना चाहिए? 2। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही होगा? ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। अभी पहली शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे? काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहली शताब्दी में लीप ईयर बताने हैं हमें। पहली शताब्दी यानी 0 से लेके 100 वर्ष तक, 0 से लेके 100 वर्ष तक हमारे लीप ईयर की संख्या कितनी है ये बताना है हमें। अधिवर्ष को क्या बोलते हैं? हम लीप ईयर बोलते हैं। ये हमें बताना। निकालेंगे कैसे? आपको पता है 4 के बाद 8, 8 के बाद 12, इस सीरीज में हमारे क्या लीप ईयर निकलते चले जाएंगे। जो भी हमारा 4 से कट रहा होगा, 4 के बाद में 8, सन 8, सन 12, ऐसी हमारा 96 तक। तो हम क्या करेंगे? 100 को भैया 4 से डिवाइड दे देंगे। कितनी बार पूरा गया? ये हमारा गया 25 बार। यानी लीप ईयर की संख्या हमारी निकल के कितनी आ रही है? 25। लेकिन मेरे भाई ये जो 100वां ईयर है ये हमारा कैसा है? शताब्दी ईयर। और शताब्दी ईयर को कितने से भाग देते हो आप? शताब्दी ईयर को भाग देते हो आप 400 से। 4 से नहीं, कितने से देते हो? 400 से। तो 400 से पूरा नहीं कटेगा। तो ये कैसा है हमारा? शताब्दी वर्ष। ये वाला लीप ईयर नहीं है, तो एक कम करना पड़ेगा। तो आंसर हमारा कितना निकल के आएगा? 24। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है सही? सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर वही क्वेश्चन है, अब की बार कह रहा है दूसरी शताब्दी में कुल कितने वर्ष हैं। अगर देखो क्वेश्चन हमसे ये पूछेगा 0 से 200 तक, और ये पूछ ले कि बस 200 वाले में बताओ कहां से? 101 से 200 तक। तो इसमें भी अंतर है हमारा। ठीक है, अब 101 से हमें कहां तक बताना है भैया? 200 तक बताना है। फिर वही 200 को हम किससे डिवाइड कर लेंगे भैया? 4 से। तो 4 से कितनी बार जाएगा ये? 4 पंजे 20, 0। 4 से कितनी बार जाएगा? 50 बार। और इस 50 बार में ये वाला जो 200वां ईयर है ये कैसा ईयर है हमारा? ये शताब्दी ईयर है और ये लीप ईयर नहीं है। तो एक तो ये कम हो गया हमारा 200वां ईयर, और एक हमारा इसमें इंक्लूड कौन सा हो गया था? 100वां ईयर। तो 2 हमें कम करने पड़ेंगे। तो लीप ईयरों की संख्या इसमें कितनी निकल के आएगी? 48। कहां से कहां तक? 0 से 200 तक कितनी आएगी? 48। 100 वाले हमारे पहले थे, 100 वाले में 24 पहले थे, तो हमारा दूसरी शताब्दी में कितने निकल के आएंगे? 24। तो इसका भी आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलें आगे। अब की बात कर रहा हूं चौथी शताब्दी में। तो फिर वही 0 से 100 तक जो लीप ईयर निकल के आते हैं हमारे भैया, वो निकल के आते हैं 24। फिर 101 से 200 तक जो निकल के आते हैं वो कितने निकल के आते हैं? ये भी निकल के आते हैं 24। 301 से हमारा 201 से 300 तक जो हमारे लीप ईयर निकल के आते हैं ये भी निकल के आते हैं 24। और 301 से 400 तक ये जो निकल के आते हैं ये निकल के आते हैं 25। 25 क्यों आते हैं? क्योंकि ये 400वां वर्ष जो है ये 400 से पूरा डिवाइड हो रहा है। तो 24 में एक ऐड होके कितना आ जाएगा? 25। तो पूछ रहा है चौथी शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे। तो चौथी शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे भैया? 25। अगर सारे पूछ ले तो कितना आंसर हो जाएगा? फिर हो जाएगा 97। ठीक है, चौथी वाली शताब्दी 301 से 400 तक हमारे कितने निकल गए? 25। अगर सारे पूछे 0 से लेके 400 तक तो कितना बताना है हमें? 97। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन है ये बार बार रिपीट हुआ है, विशेष ध्यान देना है।
वो पूछ रहा है 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 फरवरी आती है। तो 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? 400 वर्षों में 29 फरवरी इतनी बार आएगी जितने की 400 वर्षों में क्या होंगे भैया? लीप ईयर होंगे। जितने 400 वर्षों में लीप ईयर होंगे 29 फरवरी इतनी बार ही तो आएगी। तो 400 वर्षों में लीप ईयर कितने भैया? आपको पता ही है 97। तो हमारी 29 फरवरी कितनी बार आएगी? 97 बार आएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 वो कह रहा है 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 तारीख आती है। पहले किसकी बात कर रहा था? 29 फरवरी की, लेकिन अब किसकी बात कर रहा है? 29 तारीख की। तो आप मुझे ये बताओ, एक साल में अगर मैं फरवरी के महीने को हटा दूं तो एक साल में कितने महीने हुए? 11 महीने। एक साल में कितने महीने हुए? 11 महीने हुए। और 29, ये मैंने फरवरी का मंथ क्या करा, इसमें से हटा दिया है। फरवरी वाला मैंने मंथ इसमें नहीं लिखा है। तो 11 महीनों में 29 तारीख आएगी सभी में। तो 11 महीनों में 29 तारीख आएगी। तो एक साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी? 11 बार। अगर हम फरवरी को हटा दें तो एक साल में 29 तारीख कितनी आई? 11 बार। तो 400 सालों में कितनी बार आ जाएगी भैया? 4400 बार। ठीक है। जब एक साल में 11 बार आ रही है फरवरी के महीने को हटा के, तो 11 सालों में कितनी बार आ जाएगी? 4400 बार आ गई। उसके बाद में फिर ये देख लो कि इन 400 वर्षों में लीप ईयर हमारे कितने पड़े। तो आपको पता ही है इन 400 वर्षों में लीप ईयर हमारे कितने पड़े? 97। तो 97 और ऐड हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 4497। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक साल में 11 महीने, फरवरी को अलग हटा लिया हमने। उसके बाद जब एक साल में 11 महीने और एवरी मंथ में क्या आएगी? 29 तारीख आएगी ही आएगी। तो एक साल में कितनी बार आई? 11 बार। तो 400 सालों में कितनी बार आई? 4400 बार। और इन 400 वर्षों में लीप ईयर हमारे कितने होते हैं? 97। तो 4400 में 97 और ऐड करके कितना आ गया? टोटल हमारा आंसर 4497। ठीक है। बी से देखो क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, यदि आज मंगलवार है तो आज से 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा? यदि आज क्या है? मंगलवार है। तो आज से 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो करेंगे कैसे? इस 37 में विषम दिन निकाल लो। विषम दिन कैसे निकालते हो भैया? 7 से भाग देके, 7 से भाग दोगे तो विषम दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी? 7 पंजे 35 और कितने आया? 2 दिन। 2 दिन निकल के आ गया। सीधा सीधा मंगल में क्या कर दो? 2 दिन ऐड कर दो। तो क्या आ जाएगा? मंगल में बुध, और मंगल में एक ऐड करा बुध और एक फिर ऐड करा तो क्या आ गया? बृहस्पति। यानी क्या आंसर आ जाएगा? गुरुवार। ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि आज गुरुवार है तो आज से 22 दिन पहले कौन सा दिन था? आज क्या है? गुरुवार। तो आज से 22 दिन पहले वही सेम, क्या करो? 7 से भाग दो। 7 से 22 को भाग दोगे भैया कितना आ जाएगा? 7 या 21 और विषम दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी? 1 दिन। विषम दिन कितने आ गए हमारे? 1। तो 1 दिन पहले की बात कर रहा है तो इसमें 1 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? बुधवार। गुरुवार में जैसे ही आप 1 कम करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा? बुधवार। ठीक है। हाँ जी, देखो इसको। क्वेश्चन है हमारा, आज 4 अगस्त मंगलवार का दिन है, तब इसी माह की 26 तारीख को कौन सा दिन होगा? यानी आज क्या है? 4 अगस्त है और दिन क्या है? मंगलवार का है। तो इसी माह की 26 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो भैया ये बताओ, जब 4 को क्या है हमारा? मंगल है। 4 को क्या है हमारा? मंगल। तो 7 दिन बाद फिर वही दिन पड़ेगा हमारा। तो 11 को भी क्या होगा? मंगल। 11 के बाद फिर क्या होगा? 11 और 7 18, 18 को मंगल, 18 फिर कितने को मंगल होगा? 25 को मंगल। जब 25 को मंगल है तो 26 को क्या होगा भैया? बुध होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है? सी। या आप ये देख लो, 4 और 22 के बीच में कितना है? 4 और 22, यहां पे 4 था, यहां पे थी 26 तारीख। तो 4 और 26 के बीच में कितने का गैप है? 22 दिन का गैप है। 22 को आप 7 से डिवाइड दे दो। 7 से डिवाइड दोगे तो भैया हमारे विषम दिन कितने निकल के आएंगे?
7 × 21 यानी एक विषम दिन निकल के आएगा। तो आप इसमें सीधा सीधा मंगल में एक ऐड कर दो तो मंगल और एक कितना हो जाएगा, बुधवार। फिर भी ऐसे आएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भी। हाँ जी, वो कह रहा है यदि किसी महीने की 30 तारीख को रविवार है, यदि किसी महीने की 30 तारीख को क्या है, रविवार है, तो उस महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन था? तो उस महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन था? देखो करना क्या है। 30 तारीख को क्या था भैया, रविवार। ठीक है, हमें 1 तारीख पे जाना है। या तो आप क्या करो, 30 में से 7 माइनस करो, कितना हो गया 23। 23 से फिर 7 माइनस करो, कितना हो गया 16। 16 से फिर 7 माइनस 9। 9 में फिर 7 माइनस करोगे 2। तो 2 पे क्या आ गया हमारा, संडे आ गया यानी रविवार। 2 तारीख पे क्या आ गया हमारा, संडे यानी रविवार। यही तो है, 2 के बाद 7 9, 7 16, 23 और 30 ऐसे कर लो। 2 पे क्या आ गया हमारा निकल के, रविवार। जब 2 पे रविवार आया तो भैया 1 पे क्या होगा, शनिवार होगा। ठीक है, ऐसे कर लो इसको। 30 तारीख को रविवार था तो उस महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन था? तो वापस 7-7 दिन के गैप पे पीछे चले गए तो ये निकल ही आया। वरना 1 और 29 का गैप देख लेंगे, 1 और 30 का गैप। 1 और 30 का गैप कितना है भैया, 29। 29 को 7 से डिवाइड दो, कितना बचेंगे विषम दिन, 1। तो क्या करेंगे, रविवार में से 1 कम करके शनिवार आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चले। क्वेश्चन है भाई, यदि आज शुक्रवार है, यदि आज शुक्रवार है तो आज से 60 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा? आज क्या है हमारा, आज है शुक्रवार, तो आज से 60 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा? ये आपको बताइए कि 7 दिन के बाद, कितने दिन के बाद, 7 दिन के बाद फिर से क्या है, दिन हमारा रिपीट हो जाता है वीक में। 7 दिन के बाद फिर से हमारा रिपीट हो जाता है। वो कह रहा 60 सप्ताह बाद, तो 60 सप्ताह को अगर आप ये लिखोगे कि 7 6 42, 420 दिन, और फिर 7 से डिवाइड दोगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, कुछ भी इसमें विषम दिन निकल के ही नहीं आएंगे। तो अगर आज शुक्रवार है तो आज से 60 सप्ताह बाद भी भैया क्या होगा, आपका आंसर शुक्रवार ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो कह रहा है यदि बीते हुए परसों से 3 दिन पहले गुरुवार था, यदि बीते हुए परसों से 3 दिन पहले क्या था, गुरुवार था, तो आने वाले कल से 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा? अच्छा क्वेश्चन है भी। देखो ये हुआ हमारा आज, वो कह रहा है यदि बीते हुए परसों, बीता हुआ आज, ये बीता हुआ कल, और ये बीता हुआ परसों। ठीक है, आज ये बीता हुआ कल, ये बीता हुआ परसों, और ये क्या होगा, आने वाला कल, आने वाला कल। बीते हुए परसों से 3 दिन पहले, तो आज कल और परसों से 3 दिन पहले, 1 दिन 2 दिन और 3 दिन से 3 दिन पहले क्या था भैया, हमारा था गुरुवार। ठीक है, 3 दिन पहले क्या था हमारा, गुरुवार। तो वो पूछ रहा है तो आने वाले कल से, आने वाला कल से 4 दिन बाद, तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन और चौथा दिन क्या होगा? कैसे निकालोगे? इस पे क्या पड़ रहा है, गुरुवार, यहां शुक्र, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, और आंसर क्या आ जाएगा हमारा, रविवार। 4 दिन के बाद में तो पूछा है, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, रविवार। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा, ए। ठीक है, ये बताना भी क्वेश्चन है, यदि आज गुरुवार है तो आज से 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आज क्या दे रखा है, गुरुवार, ये लिख दिया हमने, आज गुरुवार है।
आज से 5 दिन बाद अगर बेस डे होता है, ये इसको बोलेंगे बेस डे। अगर बेस डे है और उसके साथ से लगा होता है तो एक दिन इसी में इंक्लूड करते हैं। से और के में विशेष ध्यान देना। तो आज से 5 दिन बाद, तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन और 5 दिन। गुरुवार है आज, गुरुवार, तो यहाँ पे गुरुवार, यहाँ पे शुक्र, शनिवार, रविवार, सोमवार और 5 दिन के बाद में क्या आ जाएगा भैया आपका मंगलवार। ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या आ गया आपका मंगलवार। जो आजकल जो क्वेश्चन आ रहे के और से वाले ज्यादा आते हैं। पहले क्या होता था, पहले दिन निकालने वाले आते थे कि इस डेट को ये है तो दूसरी डेट को क्या होगा। पहले ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते थे, लेकिन आजकल जो क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं वो ऐसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, देखो आगे कह रहा मोहन का स्कूल आज से, मोहन का जो स्कूल है आज से 4 दिन बंद है। मोहन का स्कूल आज से 4 दिन बंद है और 5वां दिन सोमवार है, तो आज कौन सा दिन होगा। करना कैसे है, मोहन का स्कूल आज से बंद है, आज से 4 दिन बंद है, तो आज से 4 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और 4 दिन बंद है और 5वां दिन क्या है भैया सोमवार है। तो आज क्या है, तो सोमवार ये क्या होगा हमारा रविवार, ये क्या होगा शनिवार, ये क्या होगा हमारा शुक्रवार और यहाँ पे क्या होगा हमारा गुरुवार। ये गुरुवार, ये शुक्र, शनिवार, रविवार और ये पे क्या है हमारा सोमवार। ठीक है, तो क्या वो अगर या से देता है तो से में एक भैया उसी को मान लिया जाता है बेस डे के साथ में। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये है PQRS 4 क्रमागत महीने हैं। PQRS क्या है, 4 क्रमागत महीने हैं और जिनमें क्या है P और S में कितने दिन है 30 दिन है, तो S कौन सा महीना है। ठीक है, PQRS 4 क्रमागत महीने हैं जिनमें P और S में क्या है 30 दिन है, तो S कौन सा महीना है। देखो करेंगे कैसे, PQRS ये मैंने लिख दिए, वो कह रहा है P और S में कितने कितने दिन है 30 दिन इसमें और 30 दिन इसमें है, दोनों में 30-30 दिन हुए। ऐसा कब संभव है, जब इन दोनों में क्या होंगे 31-31 दिन और इनमें 31-31 दिन कब होते हैं, जब ये दोनों क्या हो भाई हो। भाई को आपको पता ही है ये कौन है आपका जूलियस सीजर, जूलियस सीजर, और ये भाई साहब कौन है, ये है अगस्टियस सीजर, अगस्टियस सीजर। यानी ये तो है आपका जुलाई और ये है आपका अगस्त और ये है आपका सितंबर और ये है आपका जून। पूछा किसके लिए, पूछा एस कौन सा महीना है, तो एस भैया कौन सा महीना होगा आपका सितंबर। ऑप्शन नंबर सी, एस कौन सा महीना होगा आपका सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी देखो, क्वेश्चन क्या है भी, यदि आज रविवार है तो आज से 24वां दिन कौन सा होगा। ये मान लो कि आज क्या है 1 तारीख है, आज क्या है 1 तारीख, तो हमें 24 तारीख को दिन बताना है। तो करोगे क्या, आज 1 तारीख को क्या है रविवार, तो जब 1 को रविवार है तो नेक्स्ट रविवार हमारा कब पड़ेगा 8 को, उससे अगला 15, 15 से अगला 22, 22 को भी क्या पड़ेगा रविवार, तो 22 में कितने ऐड हो रहा है 2, तो रविवार में भी आप 2 ऐड कर दो, क्या आ जाएगा सोमवार, और सोमवार के बाद क्या आ जाएगा आपका मंगल। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों हमने जो ये कैलेंडर के कुछ क्वेश्चन जो आपसे डिस्कस करे हैं, ये आपके पैट में, आपके यूपी पुलिस में, आपके दिल्ली पुलिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हो रहा है या किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें अपना क्वेश्चन दे सकते हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी कैलेंडर की, उसमें भी हम काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।